पूरे जोश के साथ उस नीति को बता देना चाहते हैं कि छात्रों से तुम डर के नहीं बैठ सकते हो। अगर डर लगता है तो छात्रों की असली बगैर आश्वासन से हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। ये पुलिस इस गफलत में न रहे। पुलिस अगर ये बात कही है कि हम पुलिस से मिलवाएंगे जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुद्दा हमारा है कि कैंपस से जो पिछले लॉकडाउन जो 2020 में लगा कोविड की वजह से, उसके बाद से कैंपस लगातार ऑनलाइन चल रहे हैं। तो हमारा मुद्दा है कि ऑनलाइन कैंपस की जगह ऑफलाइन क्लासेस शुरू हों, क्योंकि अब हर जगह के कैंपसेज खुल रहे हैं। और हमारी मांग है कि एक तरह से जो मतलब वर्गीय दायरा बढ़ाया जा रहा है, मतलब एक पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को जो एजुकेशन से एक तरह से बाहर का रास्ता दिखाने का जो काम कर रही है सरकार, वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारी मांग है कि इन कैंपसेज को खोला जाए। क्योंकि कैंपसेज केवल और केवल इस लिए नहीं, यहाँ सोशलाइजेशन, कंडीशनिंग, स्टूडेंट टीचर्स का इंटरेक्शन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट का इंटरेक्शन, इन जगहों के लिए भी जाना जाता है जहाँ उनका एक डेवलपमेंट होता है, एक कंडीशनिंग होती है, सोशलाइजेशन होता है। जब अगर आप कैंपसेज बंद रखोगे तो उन बच्चों का जो एक कंडीशनिंग होती है वो नहीं पूरी हो पाती। तो हमारी मांग है जो पिछले 2 साल से कैंपसेज को बंद किया गया है उसे तुरंत खोला जाए। अब बहुत देर हो चुकी है। हमारा मुद्दा है, अब हम असर्ट करेंगे, सीधे हम आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे और इन रास्तों से सीधे कैंपसेज को खुलवाने का ही हमारा मेन मकसद है। और यही मांग भी है कि कैंपसेज खोले जाएं। देखिए, लगभग 2 सालों से डीयू बंद है, हर कॉलेज बंद है डीयू का। और इससे पहले भी लगातार प्रोटेस्ट होते रहे हैं। पहले भी 1 महीने से ज़्यादा की स्ट्राइक हुई थी आर्ट्स फैकल्टी पे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो डीयू वीसी है कितना अड़ियल व्यवहार का है। उनको शर्म आनी चाहिए कि स्टूडेंट कितनी बार सड़कों पर उतरे हैं कि कैंपस खोला जाए, क्योंकि स्टूडेंट को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो समझदारी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। पर उसके बावजूद हमारे जो डीयू वीसी हैं, जो कि बीजेपी और आरएसएस के इशारों पे चलते हैं, वो डीयू कैंपस खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसलिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए आज मैं मजबूर होना पड़ा बैरिकेड को तोड़ के गेट पर चढ़ने के लिए। हम यहाँ पर लगातार पहले भी आ चुके हैं। हम यह मांग करते हैं कि जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको रोल बैक किया जाए और जल्द से जल्द कैंपसेस, जल्द से जल्द जो कॉलेजेस है वो खोले जाए। क्योंकि ये जो कोरोना का बहाना है, उसकी आड़ में ये सरकार, ये वीसी, इनका जो गठजोड़ है, वो क्या करना चाह रहे हैं वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। ये चाहते हैं कि एनईपी को ऐसे ही लागू किया जाए। ये चाहते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, जो कि गिनी चुनी क्लासेस हैं, उसके माध्यम से वो इसी तरीके की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि रेगुलर कॉलेजेस की जो शिक्षा पहले दी जाती थी उसको फिर से शुरू किया जाए और कॉलेजेस खोले जाए, ताकि जो डिस्टेंस और ओडीएल को बढ़ावा देने की जो एनईपी नीति आई है उसके वो उनकी जो साजिश है वो पूरी ना हो सके। यहाँ पर एसओएल है, यहाँ पर इग्नू है, जहाँ पर हर साल लाखों स्टूडेंट इनरोल होते हैं। उनके बारे में कौन सोचेगा? यहाँ पर तो जो पहले से रेगुलर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे उनको अपने ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए कह दिया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है। देखिए, हमारे देश में जो हर साल बजट आता है वो कितना जन विरोधी होता है, छात्र विरोधी होता है, महिला विरोधी होता है, दलित विरोधी होता है, ये हम देखते ही हैं। हमारा बजट जो है कभी भी जो इस देश की वर्किंग क्लास है उनको ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है। इस बजट में कभी भी ये नहीं होता है कि सच में उनको बराबरी देने के लिए ये बजट लाया जाएगा। इसके उल्टा ही होता है। इसके उल्टा ही होता है। जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, उसको उनमें फंड कटौती रहती है हमेशा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो अपना आक्रोश प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनसे यूनिवर्सिटी तत्काल रूप से खोलने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन में छात्र बड़ी संख्या में आज शामिल हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL से, NC वेब से, रेगुलर कॉलेजेस से। यहाँ पर आज ये बात हम पहली बार नहीं, एक पूरा यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के सामने पिछले साल दिवाली के पहले, दिवाली के बाद एक आंदोलन चला है यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस को खोला जाए। हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पर आपदा के नाम पर जो सबसे फंडामेंटल सर्विसेज सबसे पहले जो खोली जानी चाहिए वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल होने चाहिए, जबकि हकीकत में क्या होता है कि सबसे आखिर में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल खोले जाते हैं और सबसे पहले आपदा में बंद कर दिए जाते हैं, जबकि अंत तक लिकर शॉप्स और सभी अय्याशी के अड्डे हमारी मार्केट में खुले हैं। तो आज के समय में यहाँ पर हमारा मौजूद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छात्र और वो छात्र खासकर जो कि हाशिए के समुदाय से आते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान आज हो रहा है। आज ये सरकार, हमारी जो कॉरपोरेट पसंद सरकार है, जो अंबानी अडानी की सरकार है, उसने नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए और शिक्षण के अनौपचारीकरण का पूरा रास्ता साफ कर दिया है। ये जो ऑनलाइन शिक्षण और परीक्षा चल रहा है वो साफ साफ आज गरीब छात्र को, हाशिए के समुदाय से आने वाले छात्र को पब्लिक फंडेड एजुकेशन के दायरे से, पूरी तरह से औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर निकालने का काम करता है। और आज हमारा ये संघर्ष सिर्फ यहाँ पर कैंपस खोलने तक की संघर्ष तक सीमित नहीं है। हमारा संघर्ष नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ भी है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम इस ऑनलाइन एजुकेशन में देख रहे हैं साफ साफ। और उसके बाद यहाँ से हमारा जो एक लंबा संघर्ष रहा है शिक्षा का, उसमें हम ये भी नारा देते हैं, क्रांतिकारी युवा संगठन की तरफ से मैं ये बात रखना चाहूँगी कि हमारे समाज में आज जो नई शिक्षा नीति है उसकी दिशा ये होनी चाहिए थी कि हमारे समाज में बराबर शिक्षा के लिए रास्ता साफ किया जाता, बल्कि आज क्या किया गया है, पूरी तरीके से जो बचा कुचा पब्लिक फंडेड एजुकेशन था उसको कॉरपोरेट के हाथों में दे दिया गया है। आज आप देख लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एक बड़ा हिस्सा है छात्रों का SOL और NC वेब में जो पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज से कई गुना ज़्यादा जो हिस्सा वहाँ पर पढ़ता है, उसकी आज ये हालत है कि अगले महीने एग्जाम होता है तो एक हफ्ते पहले स्टडी मटेरियल आप SOL में आज जाके पता कर लीजिए मट रहा है। और बाकी जो छात्र हैं उन्हें ये भी नहीं बताया गया, उन्हें PDF तक नहीं प्रोवाइड किया गया है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे एक बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसके पास अनलिमिटेड डेटा है, उसके बाद उससे हल्का सा बड़ा एक हिस्सा है जिसके पास डेली डेटा पैक की सुविधा है, और बहुसंख्यक हिस्सा ऐसा है जिसके पास वेरी फ्यू डेटा, लिमिटेड डेटा या नो डेटा पर वो जी रहा है। तो वो हिस्सा आज शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा? शिक्षा हमारे समाज में जनता की जो आकांक्षाएं हैं, समाज में एक बेहतर स्थिति हासिल कर पाने की, आगे बढ़ पाने की, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। और वो जरिया, वो अधिकार, वो हक हमारी सरकारों ने आम आदमी, गरीब जनता, गरीब छात्र से छीन लिया है, और वो हक आज यहाँ पर लेने के लिए हम आज मौजूद हैं। और तब तक हम नहीं झुकेंगे जब तक हमारे समाज में सबसे पहले तो शिक्षण संस्थानों को खोला जाए, शिक्षण संस्थानों को खोलने के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए, और उसके बाद एक ऐसी शिक्षा नीति लाई जाए जहां पर KG से लेकर PG तक सबको समान शिक्षा मिले। ये नहीं कि मुख्यमंत्री का बेटा, शिक्षा मंत्री का बेटा प्राइवेट स्कूल में जाता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाता है, और सफाई कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल की फीस जुटा पाने के लिए भी 14-14 घंटे खटता है। तो इस तरीके की व्यवस्था को खत्म करने के खिलाफ तक हमारी बराबर शिक्षा की, समान शिक्षा की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जो DDMA ने एक ऑर्डर दिया था, नोटिस दिया था कि अब दिल्ली में सिचुएशन नॉर्मल हो गई है कोविड के बाद, तो कैंपस को, कॉलेज को, स्टूडेंट मतलब जो स्कूल्स हैं उन सबको खोल दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालती है जिसमें बोलती है कि क्लासेस शैल रिमेन ऑनलाइन, ठीक है, जिसमें बोलती है कि ऑनलाइन मोड से ही चीज़ें चलेंगी। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप DDMA के जो ऑर्डर जो आया है, पहले तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जब सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल हो गई है, जब सब कुछ आज पब, क्लब, हर चीज़
चीज़ बैक टू नॉर्मल है, फुली एफिशिएंट में लोग जा रहे हैं, लेकिन क्यों आज यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है? क्यों इतने सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आज बंद है? और स्टूडेंट्स आज यहाँ पर खड़े होकर ये डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को खोला जाए और कैंपसेस को ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, जो स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तमाम परेशानियों के साथ उनको ऑनलाइन एजुकेशन जबरदस्ती लेना पड़ रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बोलने आए हैं कि कैंपस को खोलिए, जिसमें स्टूडेंट्स आकर बैक टू नॉर्मल लाइफ, अगर जब कुछ सब कुछ नॉर्मल हो गया तो स्टूडेंट की भी वो नॉर्मल लाइफ जिए और कैंपसेस में आकर अपने उस डेमोक्रेटिक स्पेस को बचाए, यहाँ पर आकर क्लास ले। इसीलिए हम लोग आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से मिलने आए थे, उन्हें बताने आए थे कि कैंपस को खोलिए, लेकिन उसके बावजूद वीसी अचानक से भाग गए। उन्होंने पहले वादा किया था कि वो मिलेंगे छात्रों से, लेकिन यहाँ पर छात्रों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट भी किया। उसके बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को चोट भी लगा और वो लोग हॉस्पिटल भी गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी भी अटे हुए हैं कि जब तक वीसी नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और इसी के मुद्दों, आपकी बात हो गई थी वीसी से? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई है वीसी से। वीसी कभी भी नहीं मिले हैं आज तक के पूरे रिकॉर्ड में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई वीसी ना टीचर्स के प्रोटेस्ट में मिले ना स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में मिले हैं। योगेश जी? जी, उनसे पहले वाले भी थे, उनका भी नाम योगेश ही था, तो वो भी नहीं मिले थे और ये भी नहीं मिले हैं। ये तो बल्कि छोड़ के भाग ही गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ये रूल आया है कि अगली साल से एंट्रेंस बेस पे होगा ग्रेजुएशन का जो एडमिशन है, उस पे आपको क्या लगता है? जी, सीयू सेट जिसको बोलते हैं, सेंट्रल टेस्ट होगा जिसमें, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ है। हम लोग पूरी तरीके से जो स्टूडेंट जो अभी क्या है कि पहले आप एंट्रेंस लेके आइए, फिर आप बोलिएगा कि स्टूडेंट जाके कोचिंग ले, फिर वो स्टूडेंट महंगी कोचिंग लेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो महंगी कोचिंग कौन सा स्टूडेंट ले पाएगा? क्या वो महंगी कोचिंग नॉर्मल स्टूडेंट जो कि मिडिल क्लास स्टूडेंट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसके लिए उसको अलग से लोन लेना पड़ेगा कोचिंग के लिए, और उसके बाद भी जब एंट्रेंस एग्जाम में जब वो पास करेगा तब जाके आप उसको एडमिशन दीजिएगा। तो हम लोग इस पूरा जो एनईपी के थ्रू ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि जिसमें जो गरीब अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको अलग साइडलाइन करने की जो कोशिश की जा रही है, हम लोग उसके खिलाफ है। हम लोग उसके खिलाफ भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने इसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जो एनईपी को हटाया जाए, लेकिन क्योंकि ये सरकार के जो वीसी ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैंपसेस को एजुकेशन को प्राइवेट किया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े अंबानी अडानी जैसे लोग के बच्चे पढ़ पाए और हम जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स यहाँ आकर अपनी ना बात रख पाए, ना एजुकेशन को ले पाए, ना बेसिक शिक्षा ले पाए। आज इस देश में इतना बुरा हाल है कि बेसिक शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स ना ही तो स्कूल में कोई पढ़ाई हो पा रही है और ना ही कैंपसेस में कोई पढ़ाई हो पा रही है। तो जितने भी पूरा जो सिस्टम है हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अपने एनईपी के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन जो आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं, आप फी हाइक कर रहे हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग उसके पूरी दोहरी शिक्षा के हम लोग पूरी तरह से खिलाफ हैं। अभी आपको मालूम होगा कि हिंदू राष्ट्र संविधान बनने की तैयारी चल रही है प्रयागराज में, ठीक है? उसमें छात्रों के लिए गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य होगी। देखिए, पहली बात तो ये जो लोग जो योगी के जो योगी जी हैं उनको हम लोग बता देना चाहते हैं कि ये भारत है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें एक ही संविधान चलेगा जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाया हुआ जो संविधान है। ये संविधान उन तमाम जो पुराने जितने भी हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने लड़ के इस संविधान को बनाया है, उसी से ये देश चलेगा। आज जो लोग गुरुकुल की शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आज आपने 26 जनवरी को जब रैली हुई, परेड हुई, उसमें भी जब एजुकेशन मिनिस्ट्री जब अपनी रैली लेके आ रही थी तो उसमें भी एनईपी का एक पूरा प्रदर्शन था, उसमें भी वही सेंस्क्रिटाइजेशन का एक प्रदर्शन था। तो हम लोग ये जो ब्राह्मणवादी जो एक सोच है जो कि क्योंकि ये सरकार चाहती है कि हम उस पुराने 3000 साल की जो पुराने रूल है उसके पीछे चले जाए, जहाँ पर जातिवाद, पितृसत्तात्मक जो सोच है उसको बढ़ावा दिया जाए, वो यही तो चाहते हैं। तो उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में ये आज ये मुहिम उठाने की ज़रूरत है
है कि जो ये जो गुरुकुल शिक्षा के नाम पर आप सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, आप क्या करवाइएगा? आप पकोड़े बेचने को बोलिएगा आप, क्योंकि यही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इस देश के। आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा शेमफुल बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, इस देश के तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि पकोड़े बेचना तो बहुत ही गर्व का काम है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम बिल्कुल मानते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन उनको बताने की कोशिश करना है कि मास्टर्स PhD करने वाले स्टूडेंट को एक इज्जतदार नौकरी की ज़रूरत है, ना कि आपकी तरह पकोड़े बेचने की ज़रूरत है। समझ तो उनको ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट एजुकेशन से दूर रहेगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट उनसे सवाल नहीं करेगा, उतना ज़्यादा स्टूडेंट उनसे सवाल नहीं करेगा कि आप नौकरी कहाँ है। इस देश का जो मिडिल क्लास, जो इस देश का जो यूथ है वो नौकरी मांग रहा है, रेलवेज में नौकरी मांग रहा है। आप शिक्षा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास नौकरी भी नहीं है। तो इसी को लेकर हम लोग इसके पूरी तरह से खिलाफ है। हम एजुकेशन का सेंसिटाइजेशन हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। हेट की हम इस देश में कोई जगह नहीं है, इस देश में कम्युनल वायलेंस की कोई जगह नहीं है, इस देश में जो ब्राह्मणवादी सोच है उसकी कोई जगह नहीं है। रमेश थेटा जी को कैसे? वो उनका कोई एक मूवी आने वाला था भीमा कोरेगांव, तो उस पर वो कहीं किसी न्यूज़ पे बोल रहे थे, तो वहाँ मैं सुना था, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, भीमा कोरेगांव के बारे में कैसे पता चला जी, भीमा कोरेगांव के बारे में कैसे? हाँ, भीमा कोरेगांव का एक इतिहास है जो इस देश के दलितों का एक गौरवमयी इतिहास है, जिसमें 500 दलित सूरवीरों ने लगभग 30,000 से ज़्यादा उसके उसका जो वहाँ एक सेना थी जो है कि जो बहुत क्रूर सेना थी, उसको उखाड़ कर फेंका था। तो उसके बाद से वो उस स्तंभ वहाँ बनाया गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी लगातार 1 जनवरी को वहाँ जाया करते थे। तो थेटे सर का जो ये निर्णय है कि थेटे सर का जो ये निर्णय है फिल्म और मीडिया पर काम करने का, कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि हमारे लोग नौकरियों में तो आ पाए हैं, लेकिन अभी मीडिया और जो है कि फिल्मों में, इसमें तो बिल्कुल इनका स्थान नगण्य है। यहाँ भी तो बिल्कुल कोई डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे नहीं है, तो इसमें आना अच्छा कदम है सर का।